गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, एग्रीकल्चर। तो ये हम पेज नंबर 61 तक हमने पढ़ा था, कमर्शियल फार्मिंग के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पेज नंबर 62 से पढ़ना शुरू करेंगे, मेजर क्रॉप्स। ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रो टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन. Crops also supply raw materials for agro-waste industries. Major food crops are wheat, rice, maize and millets. Jute and cotton are fiber crops. Important beverage crops are tea and coffee. बच्चों, पूरे वर्ल्ड में काफ़ी सारी क्रॉप्स उगाई जाती हैं और ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती है, क्या होती है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती है जिसमें एग्रीकल्चर के इनपुट को यूज़ किया जा सकता है, जैसे राइस है, वीट है, पोटैटो है। बच्चों, आप लोग तो सभी चिप्स तो बच्चे सभी खाते हैं, आपने खाई भी होगी। और ये कहाँ से आती है? मतलब हम इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल बेचते हैं और वो हमें ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। बच्चों, हमारी मेजर फूड क्रॉप्स हैं वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स, मतलब इनसे कपड़े बनाए जाते हैं। बेवरेज का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम पी सकते हैं, जैसे कि टी और कॉफ़ी। बच्चों, उसके बाद है नीचे है राइस। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स. राइस नीड्स high temperature, high humidity and rainfall. It grows best in alluvial clay soil which can retain water. China leads in the production of rice, followed by India, Japan, Sri Lanka and Egypt. In favorable climatic conditions as in West Bengal and Bangladesh, 2 to 3 crops a year are grow. बच्चों, राइस, आप दाई की खेती तो अभी वहाँ पे होगी। तो राइस हमारे पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा खाई जाती है, मतलब राइस को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चों, राइस पूरे वर्ल्ड में उगाया भी जाता है। राइस ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है। राइस को हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। राइस गर्मियों में उगाया जाता है। इसे ह्यूमिडिटी भी चाहिए होती है और इसे पानी भी काफ़ी चाहिए होता है और हवा में नमी भी चाहिए होती है। चाइना लीड करता है राइस की प्रोडक्शन को। उसके बाद इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट। फेवरेबल कंडीशन है हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, और यहाँ पर 2 या 3 क्रॉप्स उगाई जाती हैं हर साल। बच्चों, उसके बाद नीचे है वीट। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन. एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड loamy soil. Wheat is grow extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. In India, it is grow in winter. बच्चों, जो वीट है, वीट जो है टेम्परेट रीजन में उगाई जाती है, मतलब ठंडे रीजन में। इसको रेनफॉल भी इतना नहीं चाहिए होता है, इसको सनशाइन भी सही चाहिए होता है। हमारे देश में इसको सर्दियों में उगाया जाता है। एक्सटेंसिवली ये ग्रो होता है यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में। इंडिया में सर्दियों में वीट को उगाया जाता है। बस उसके बाद नीचे है मिलेट्स। दे आर आल्सो नो एज कोर्स grains and can be grow on less fertile and sandy soil. It is hardy crops that needs low rainfall and high to moderate temperature and adequate rainfall. Jowar, bajra and ragi are grow in India. Other countries are Nigeria, China and Niger. बच्चों, मिलेट्स होते हैं कोर्स ग्रेन्स। ये वहाँ उगाया जाता है जिसकी लैंड की फर्टिलिटी कम हो गई हो, उस एरिया में भी मिलेट्स को उगाया जा सकता है। ये लो रेनफॉल में और हाई मॉडरेट टेम्परेचर में भी उगाई जा सकती है। ज्वार, बाजरा और एग इंडिया में ग्रो होती है और दूसरी कंट्री है नाइजीरिया, चाइना और नीजर, जहाँ पे ये मिलेट्स को उगाया जाता है। बच्चों, आज हमने पेज नंबर 63 तक पढ़ा, तो कल हम आगे पढ़ेंगे मेज़, कॉटन, जूट, कॉफ़ी और टी। थैंक यू।